अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ शिराज जब्बार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैश एनालिसिस और हम लोग कुछ इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बस हम लोग हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें जो हमारे पास वैल्यूज है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है, रेजिस्टर्स की वैल्यू दी हुई है। और हम लोग इसको सपोज करेंगे, जो पहला जो मैश है इस वाले को हम लोग आई वन सपोज करेंगे, मैश या लूप इसको आई वन सपोज करेंगे और इसको आई टू सपोज करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग इसको सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट को दोबारा ड्रा करेंगे और वोल्टेज के हिसाब से हम लोग रेजिस्टर के क्रॉस पोलैरिटीज सेट कर लेंगे। तो ये जो है वोल्टेज सोर्स है, इसका प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है। तो ये प्लस जो है जैसे ही रेजिस्टर के साथ टच करेगा, अगर प्लस टच करेगा तो हम लोग यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस के साथ टच करेगा तो हम लोग माइनस लगाएंगे। तो ये प्लस के साथ टच हो रहा है तो प्लस माइनस प्लस, बाकी सब पोलैरिटीज रेजिस्टर के क्रॉस जो पोलैरिटी है वो ऐसे ही लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही है। और जो दूसरा लूप होगा ना, उसमें हम लोग इसके रिवर्स ले लेंगे, या तो रिवर्स ले लें डायरेक्ट, यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, बाकी सब भी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसके पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे कर देंगे। ठीक है। या तो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव से शुरू करके इसको रिज्यूम कर देंगे, या अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो उस हिसाब से उसकी जो टच कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव टच कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है केवीएल अप्लाई करेंगे मैश वन पे, या मैश वन पे या लूप वन पे। सही है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से देखेंगे। सही है। इसकी पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो पहले इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 12.5। अगर ये प्लस नीचे होता और माइनस ऊपर होता तो हम लोग प्लस का 12.5, क्यों हम लोग हमेशा नीचे से देख, क्लॉकवाइज हमेशा नीचे से चलते हैं। तो माइनस का 12.5 आ गया, प्लस का जो रेजिस्टर है इसकी वैल्यू प्लस का 1 I1 हो गया, और ये प्लस का 2 I1 हो गया, और ये प्लस का जो 3 है वो है लूप वन और लूप टू के बीच में। सही है। और ये इसकी ये ऐसे हो जाएगा कि प्लस का 3 जो है, हम लोग काम कर रहे हैं I1 के लिए, लूप वन के लिए, तो ये I1 प्लस का 3 I1 माइनस I2 हो जाएगा। अगर लूप टू के लिए काम करेंगे तो I2 माइनस I1 हो जाएगा। सही है। प्लस का 3 I1 माइनस, क्योंकि हम लोग I1 के लिए काम कर रहे हैं तो I1 माइनस I2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, अरेंज कर लिया, और ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद हम लोग जो केवीएल अप्लाई करेंगे वो मैश टू पे अप्लाई करेंगे। मैश टू पे केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 है। अब जो 3 है दोबारा वो I1 I2 के बीच में, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं I2 के लिए, तो ये I2 माइनस 3 I2 माइनस I1 हो जाएगा। प्लस का 2 I2 हो जाएगा, प्लस का 5 I2 हो जाएगा। सही है। इसको हम लोगों ने ऐड वगैरह किया, अगर कोई कांस्टेंट होगा उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो अरेंज किया तो हमारे पास ये वैल्यूज इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2। हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं जिसमें दो अननोन है। हम लोग चाहें तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व करते हैं, या किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से किया है, जो कि सबसे फास्ट तरीका है। तो हमारे पास I1 जो आया है वो है 2.43 एम्पियर, और I2 आया है 0.4 एम्पियर। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, इसमें हमारे पास है 3 लूप या 3 मैश और एक वोल्टेज सोर्स है, दो वोल्टेज सोर्स हैं बल्कि, एक 7 वोल्ट का है और 6 वोल्ट का है, बाकी मुख्तलिफ रजिस्टर हैं। हम लोगों ने एक जो है लूप को फर्स्ट को I1 किया है, इस वाले को हम लोगों ने I2 किया है, और थर्ड वाले को I3 एज्यूम किया है। तो इसके बाद हम लोगों ने पोलैरिटी सेट की है कि यहाँ पे प्लस के साथ टच हो रहा है तो प्लस माइनस, और ये यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है उसकी अपनी पोलैरिटी है, और यहाँ पे जो वही प्लस माइनस क्लॉकवाइज हम लोगों ने इसको सेट कर लिया है। और यहाँ पे उसका वही अपने रिवर्स बोल लें आप, या फिर क्लॉकवाइज प्लस के साथ एज्यूम कर लें, क्लॉकवाइज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और यहाँ पर भी हम लोगों ने
क्लॉकवाइज प्लस माइनस एज्यूम कर लें, या फिर वोल्टेज भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि प्लस ऊपर और माइनस नेगेटिव। अगर वोल्टेज सोर्स के हिसाब से लें तब भी यही बनता है, प्लस यहाँ पे टच हो रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दोनों तरह से वो सेम ही आ रही है उसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे केवीएल अप्लाई जो करेंगे सबसे पहले मैश वन पे या लूप वन पे हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा नीचे से देखते हैं, तो नीचे ये है, नीचे ये नीचे से होगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव नीचे होता तो ये पॉजिटिव 7 हो जाता। और ये प्लस वन है I1 और I2 के बीच में, तो ये वन जो है I1 माइनस I2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो I1 के लिए मैश वन पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये I1 माइनस I2 हो जाएगा। अगर मैश टू के लिए काम करेंगे तो I2 माइनस I1 हो जाएगा। उसके बाद ये है प्लस, अगर क्लॉकवाइज काम कर रहे हैं तो ये हम लोग प्लस लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज नीचे से ऊपर काम करते तो माइनस का 6 लेते हैं हम लोग इसको। उसके बाद है प्लस, प्लस का 2 है, और ये I1 और I3 के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं I1 के लिए, तो ये प्लस का 2 I1 माइनस I3 हो जाएगा। अगर लूप 3 के लिए जब काम कर रहे होते तो ये I2 I3 माइनस I1 हो जाता। तो हमने इसको अरेंज कर लिया, और हम जो कांस्टेंट थे उसको राइट साइड पे दोनों को ले गए हम लोग, ऐड वगैरह ऐड सब्ट्रैक्ट किया। तो ये I1 था और प्लस का 2 I1 तो 3 I1 हो गए, माइनस का I2 हो गया, माइनस का 2 I3 हो गया, और 7 - 6 इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे मैश टू के ऊपर। मैश टू के ऊपर अप्लाई ऐसे होगा कि प्लस क्लॉकवाइज हम लोग डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। प्लस का 1 जो है I1 और I2 के बीच में, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं I2 के लिए, तो ये प्लस का 1 I2 माइनस I1 हो जाएगा। प्लस का 2 I2 हो जाएगा, और प्लस का 3 अब I2 और I3 के बीच में, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं वो I2 के लिए काम कर रहे हैं, तो प्लस का 3 I2 माइनस I3 हो जाएगा। हम्म, अब हम लोगों ने इसको अरेंज किया, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। उसके पास हम लोग मैश अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे मैश थ्री के ऊपर। मैश थ्री के ऊपर जब केवीएल अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, तो प्लस का 2 है। अब ये जो 2 है वो है मैश वन और मैश थ्री के बीच में, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं वो I3 के लिए, मैश थ्री के लिए काम कर रहे हैं, और प्लस का 2 I3 माइनस I1 हो जाएगा। ये उसके बाद ये क्लॉकवाइज काम कर रहे हैं तो माइनस का 6 हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज काम करते तो ये प्लस का 6 होता। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे काम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। प्लस का 3 ये I3 और I1 के बीच में है, I3 और I1 के बीच में है, सॉरी I2 के बीच में है, तो ये 3, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं I3 के लिए, 3 माइनस I2 हो जाएगा, और उसके बाद ये प्लस का I3 हो जाएगा। हम लोगों ने इसको अरेंज किया, और जो कांस्टेंट था हमारे पास माइनस का 6, इसको राइट साइड पे ले गए हम लोग, तो ये प्लस का 6 हो गया। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, 3 अननोन है, जिसमें चाहे तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्रैमर रूल से भी सॉल्व करते हैं या कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व किया। तो आपने पहले जाना है मोड में, जाना है, इक्वेशन सेट करनी है अननोन के हिसाब से। पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें 2 अननोन्स थे, यहाँ पे हमारे पास 3 अननोन है। 3 अननोन वाली आपने इक्वेशन सेट करनी है, उस हिसाब से वैल्यूज डालनी है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो I1 आया है वो 3 एम्पियर है, I2 है वो 2 एम्पियर आया है, और I3 भी